हेलो एवरीवन, आपका टीचर हेल्पिंग हैंड चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ फेज 5.0 में 11वें सप्ताह का ई कंटेंट जो कक्षा 8 के लिए आया था वह वीडियो में शेयर कर रही हूँ। ये हमारा 11वां सप्ताह 13 तारीख से स्टार्ट हुआ था, 18 तारीख तक का हमारा 11वां सप्ताह था। तो इसके पहले मैं बता दूं अपने सभी शिक्षक साथियों को कि हम लोगों को 5.0 के रजिस्टर को और साथ ही साथ शिक्षक डायरी को दोनों को मेंटेन रखना है। शिक्षक डायरी में हमने जो अपने बच्चों का आकलन किया है, बेस लाइन आकलन किया है और स्तर का निर्धारण किया है, समूह निर्धारण किया है, उसके अनुसार से हम लोग अपने कक्षा में शिक्षण कार्य कराएंगे और वही अपनी शिक्षक डायरी में भरेंगे। लेकिन ये जो हमारा 5.0 का रजिस्टर है, इसमें हम लोगों को क्या करना है, इसमें DDUP का कार्यक्रम, गतिविधि आधारित कार्यक्रम सभी कुछ आपको एक जगह लिख करके रखना है। जो आपको लगे कि ये मेरे कक्षा के स्तर के बच्चों के स्तर के अनुसार का है, उसे आप उस प्रोग्राम को आप दिखाइए, उसकी गतिविधि अपने क्लास में कराइए, तो ये हम करा सकते हैं। लेकिन जो हमारे जैसे मान लीजिए कि अभी हमारे बच्चे को परिमेय संख्याएं या अभी संख्याओं का जोड़ घटाना गुणा भाग ही नहीं आ रहा है, तो हम कैसे अपने बच्चों को आगे गुणनखंड और किस तरह से हम अपने बच्चों को बीजीय व्यंजक पढ़ाएंगे जब हमारा बच्चा अभी बेस ही नहीं जान रहा है। तो इसलिए हम लोगों को क्या करना है, अब बेस से स्टार्ट करना है, जो कि हम अपने शिक्षक डायरी में भरेंगे। और 5.0 के रजिस्टर में क्या करना है, हम लोगों को जो कंटेंट विभाग के द्वारा प्रोवाइड कराया जा रहा है उसे लिख करके रखना है, मेंटेन करके रखना है। जब हमारे बच्चों का स्तर उनके कक्षा के अनुरूप हो जाएगा तब हम अपने ये जो कंटेंट हम लोग नोट करके रखेंगे, इसके अनुसार से अपने बच्चों को हम लोग कक्षा शिक्षण देना प्रारंभ करेंगे। मुझे उम्मीद है कि सभी शिक्षक साथियों को मेरे द्वारा बताई गई बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो आइए अब कंटेंट स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब हम लोग 5.0 का रजिस्टर इसके पहले बनाते थे तो उसमें 10 कॉलम्स थे। तो अब हम लोगों को बहुत बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, बस सिंपल तरीके से हमें 5 कॉलम बनाने हैं, अन्य किसी कॉलम की आवश्यकता नहीं है। बस 5 कॉलम हम आप बनाइए, दिनांक का, दिन का, विषय का, कक्षा का, DDUP के कार्यक्रम और गतिविधि आधारित कार्यक्रम, यही 5 कॉलम आपको बनाना है। अन्य किसी कॉलम को बनाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि वर्कशीट भी है तो वर्कशीट का कॉलम हमें अपने इस रजिस्टर में नहीं बनाना है। आओ अंग्रेजी सीखें का भी कॉलम हमें नहीं बनाना है, क्योंकि हम गतिविधि आधारित कार्यक्रम में लिख सकते हैं। रीड अलोंग ऐप पर जो 4 कहानियाँ आती हैं विभाग के द्वारा, वह भी हम अपने गतिविधि आधारित कार्यक्रम में लिख सकते हैं। यहाँ मैं वर्कशीट वाले कॉलम के बारे में भी अपने शिक्षक साथियों का कन्फ्यूज़न दूर कर दूँ कि वर्कशीट हम लोगों को कहाँ से कैसे डाउनलोड करनी है, किस तरह से पढ़ाना है। अगर यह वीडियो आप लोगों को चाहिए, अभी तक आप लोगों को का यह कन्फ्यूज़न क्लियर नहीं हुआ है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मैं आप लोगों को एक एक स्टेप करके दिखा दूंगी कि कहाँ से आप लोगों को वर्कशीट प्रोवाइड होगी और किस तरह से अपने बच्चों को वर्कशीट हम लोगों को प्रतिदिन हल करवाना है। तो ये तो हो गई वर्कशीट की बातें और बाकी जो हमारे अन्य कॉलम्स थे उसकी बातें। कंटेंट में बस हमें यही 5 कॉलम आप बना लीजिए और जिस तरह से मैंने लिखा है 13, 9, 21 इस तरह से लिख लें। दिन हमारा सोमवार है। कक्षा 8 के लिए हिंदी विषय का कार्यक्रम आया है, जो कि 12:30 बजे से आया था जब मैंने पहली पुस्तक खरीदी। ये हैं गतिविधि आधारित कार्यक्रम में हिंदी की गतिविधि है महादानम और गणित की गतिविधि है समांतर रेखाएं। तो ये 2 गतिविधियां हैं हमारी। आओ अंग्रेजी सीखे में एपिसोड है हमारा 82। तो ये सोमवार का हमारा पूरा कंटेंट हो गया, देख सकते हैं आप सब। अब हम आते हैं मंगलवार के कंटेंट पर। तो 14, 9, 21 दिन हमारा मंगलवार है। मंगलवार को कक्षा 8 के लिए 2 कार्यक्रम DDUP पर प्रसारित हुए थे। पहला सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत था, दूसरा विज्ञान के अंतर्गत था। तो सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत हमारा पाठ है उत्तर प्रदेश अर्थव्यवस्था एवं मानव संसाधन और विज्ञान में है फसल उत्पादन। तो ये 2 कंटेंट हमारे हो गए। बाकी सोमवार की गतिविधियों की हम लोग कराएंगे पुनरावृत्ति अपने बच्चों को। रीड अलोंग ऐप पर कहानी तारों के नीचे तारा, यह पढ़वाएंगे। आओ अंग्रेजी सीखे में एपिसोड है हमारा 83। तो ये हमारा मंगलवार का कंटेंट हो गया पूरा कंप्लीट, देख सकते हैं आप। अब हम आते हैं बुधवार के कंटेंट पर। तो ये दिन हमारा बुधवार है 15, 9, 21। बुधवार को कक्षा 8 के लिए किसी भी कार्यक्रम का प्रसारण DDUP पर नहीं करा गया है, तो इसलिए मैंने डैश लगा दिया है। बाकी गतिविधियां हैं
तो पहली गतिविधि हमारी सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत है, भारत में कंपनी राज्य का प्रभाव, और दूसरी गतिविधि विज्ञान के अंतर्गत है, प्रकाश एवं प्रकाश यंत्र। तो ये दो हमारी गतिविधियां हो गई। आओ अंग्रेजी सीखे में एपिसोड है हमारा 83। तो इस तरह से हम अपना पूरा कंटेंट बुधवार का लिख लेंगे। अब हम आते हैं अपने गुरुवार के कंटेंट पर। तो ये देखिए, दिनांक, दिन, विषय, कक्षा, DDUP के कार्यक्रम, गतिविधि आधारित कार्यक्रम, सारा कॉलम वही है हमारा। अब 16, 9, 21 दिन हमारा गुरुवार है। गुरुवार को भी कक्षा 8 के लिए 2 कार्यक्रम प्रसारित हुए हैं, पहला विज्ञान के अंतर्गत, दूसरा सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत। तो विज्ञान के अंतर्गत है फसल उत्पादन और सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत है भारत में मानव संसाधन। बाकी बृहस्पतिवार का दिन है तो हम गतिविधियों की कराएंगे पुनरावृत्ति और अपने बच्चों को रीड अलॉन्ग ऐप पर कहानी पढ़ाएंगे आमने सामने। आओ अंग्रेजी सीखे में एपिसोड है हमारा 83 और 84। तो ये हमारा गुरुवार का कंटेंट हो गया। अब हम आते हैं अपने शुक्रवार के कंटेंट पर। ये देखिए, शुक्रवार का कंटेंट है 17, 9, 21 दिन है शुक्रवार। शुक्रवार को कक्षा 8 के लिए एक ही कार्यक्रम प्रसारित हुआ है, वो है विज्ञान विषय के अंतर्गत। पाठ है हमारा प्रकाश एवं प्रकाश यंत्र। ये हो गया DDUP का कार्यक्रम। अब देखिए, शुक्रवार को इंग्लिश और मैथ्स की गतिविधि आती है। तो इंग्लिश के अंतर्गत हमारी जो गतिविधि है, चैप्टर है वो द ओल्ड काकी, ये हैं, और मैथ्स में है समांतर रेखाएं। तो ये हमारी 2 गतिविधियां हो गई। नेक्स्ट है आओ अंग्रेजी सीखे में एपिसोड है हमारा 85। तो ये शुक्रवार का कंटेंट हो गया। अब हम आते हैं अपने शनिवार के कंटेंट पर। 18, 9, 21 दिन है शनिवार। शनिवार को कक्षा 8 के लिए DDUP पर कोई भी कार्यक्रम प्रसारित नहीं हुआ है, तो मैंने यहाँ पर डैश लगा दिया है। बाकी जो शुक्रवार को गतिविधियाँ आई थीं, उन्हीं गतिविधियों की हम यहाँ पुनरावृत्ति कराएंगे, अपने बच्चों को क्विज़ में प्रतिभाग करवाएंगे। आओ अंग्रेजी सीखें का एपिसोड है हमारा 86। क्विज़ के लिए मैं बता दूं अपने शिक्षक साथियों को कि क्विज़ अब हम लोगों का एक सैटरडे को आता है, तो उसकी लिंक फ्राइडे तक ओपन रहती है। आप सैटरडे से लेकर के फ्राइडे तक कभी भी अपने बच्चों को क्विज़ में प्रतिभाग करा सकते हैं। विभाग के द्वारा हम लोगों से, विद्यालय से हमारे क्वेश्चंस भी किए जाते हैं कि कॉल आती है कि कितने बच्चे आपके क्विज़ में प्रतिभाग किए हैं, इसलिए सभी बच्चों को अपने क्विज़ में प्रतिभाग करवाइए। तो ये तो हमारा 11वें सप्ताह का ही कंटेंट हो गया कक्षा 8 के लिए। 6, 7 का भी वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है, अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो आप ज़रूर देख लें और अपनी शिक्षक डायरी को और अपने रजिस्टर को सबको मेंटेन करके रखें। अन्य अगर किसी वीडियो की आवश्यकता है तो कमेंट सेक्शन में लिखें। कक्षा 6, 7, 8 का जो हमारा विज्ञान विषय के अंतर्गत शिक्षक डायरी 0 सप्ताह के बाद किस तरह से भरी जाएगी, यह वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है, आप ज़रूर एक बार चेक कर लें, उसके बाद ही अपनी शिक्षक डायरी को भरें आप सब। और अगर अन्य किसी विषय के लिए आप लोगों को चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, अपने जो भी आपका सब्जेक्ट हो तो सब्जेक्ट के हिसाब से आप कॉम्बिनेशन अपना कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, तो मैं आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करा दूंगी। अन्य अगर किसी भी चीज़ के वीडियो की आवश्यकता होती है, कोई भी कन्फ्यूज़न आप लोगों को हो विभाग से रिलेटेड, तो आप सब कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों को सोल्यूशन प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो अपने सभी शिक्षक साथियों के साथ मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को शेयर करें, और अगर हेल्पफुल हो मेरा वीडियो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखा करें आप सब। आपके कमेंट करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।